हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 में अब लैंडर जो है उसको नीचे उतारने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसे? उपलब्धि तो है ही है और निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व की बात भी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखें तो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात जो साझा करनी चाहिए दर्शकों के साथ कि जो इस मिशन के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है वो न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सारी विश्व के लिए, क्योंकि ये चंद्रयान एक ऐसी जगह जाके लैंड हो रहा है जहां आज तक कोई नहीं गया था, साउथ पोल के पास। दूसरा, चंद्रयान की श्रृंखला का इतिहास रहा है। भले ही अमेरिका और रूस हमसे बहुत पहले अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकले थे और जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तब तो अमेरिका वहां पर मानव उतारने की तैयारी कर रहा था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग उतर भी गए, लेकिन ये चंद्रयान था जो वहां से पानी के चित्र लेकर के आया, जल के चित्र, और पहली बार दुनिया की का माथा खटखटाया कि माथा ठनका कि शायद कोई संभावना हो सकती है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वहां के मानव जीवन की। अब ये तो कहानियों की बात थी, नावलों की, लिटरेचरों की बात थी, कविता की बात थी कि साहब चंदा मामा में दुनिया बसती है कि नहीं बसती, कैसी बसती है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर इसके उत्तर ढूंढने का काम शुरू अगर किया तो चंद्रयान ने किया। और इसलिए चंद्रयान 3 के जो आएंगे इनपुट्स, उनको उत्सुकता के साथ उनका इंतजार न केवल भारत कर रहा है बल्कि जो बड़े पुराने संस्थान हैं, प्रीमियर संस्थान जैसे नासा, उनको भी है। हाँ सर, अगर हम बात करें सर, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में मिशन जो है वो शुरू किया गया, क्या कुछ खास रहेगा जिसके कारण हम सफल लैंडिंग जो है वो करवा पाएंगे? मुझे लगता है कि पिछली बार के अनुभव को लेकर के भी जो कोई किताइयां रही होंगी संभवतः उनको पूरा कर दिया गया था। दूसरा, एक कवच इस तरह का स्ट्रक्चर है क्या, वो उस तरह की संभावना नहीं होगी। तीसरा, उसकी इतनी बारीकी से मॉनिटरिंग और स्ट्रीमलाइनिंग हुई है कि चंद्रयान 2 के समय में जैसे आखिरी वक्त में थोड़ा की स्पीड का फर्क आ गया, थोड़ा कम आया, वैसी होने की अब कोई संभावना नहीं है। और चौथा ये कि कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो पहली बार लैंडिंग अक्सर असफल रहे हैं सभी के सभी देश, और अमेरिका के तो कम से कम 3-4 मिशन ऐसे हैं जहां पर कि पहली और दूसरी बार लैंडिंग हो ही नहीं सकी। तो उस लिहाज से हमारा कीर्तिमान काफी संतोषजनक है। हाँ सर, मैं इसके साथ साथ जानते हैं कि सर 23 अगस्त का सबको इंतजार रहेगा। सर, क्या कुछ खास में तैयारी रहेगी, कितनी उत्सुकता है सर सभी के मन में? नहीं, जैसा आपने ठीक कहा कि 23 तारीख को शाम 5:30 और 6 के बीच में इसकी लैंडिंग होगी। फिर उसके बाद कुछ घंटे के बाद ये रोवर अपने चित्र इकट्ठे करने शुरू करेगा, उसका समय निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन ये मैं बात जरूर कहूंगा कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी और साहसी निर्णय लेते हुए अंतरिक्ष विभाग को और अंतरिक्ष के क्षेत्र को तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खोल दिया, चाहे कोई प्राइवेट है चाहे कोई पब्लिक। आप देखिए 3 साल के भीतर हमारे पास 150 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, और आपने खुद देखा कि जिस श्रीहरिकोटा के फाटक से अंदर झांकना बना था, उस श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग के दिन लगभग 1000 मीडिया पर्सन खुली फजा में घूम रहे थे। तो एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति जो मोदी जी ने लाई है वो भी झलकती है इस कामयाबी में। हाँ सर, आखिर से मैं सवाल जानना चाहूंगा सर, में कितनी बड़ी में सफलता है सर, वैज्ञानिकों को कितनी शुभकामना देंगे, क्योंकि 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, और क्या हासिल बीजेपी भारत कर पाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को तो जितनी बधाई दें उतना कम ही है, लेकिन भारत क्या हासिल कर पाएगा एक तो ये, और ये आने वाले समय एक हमारी अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है। साथ ही साथ मोदी जी ने देश में जागरूकता पैदा की किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के आप बहुत से अच्छे और काम हैं जिनमें उसका उपयोग कर सकते हैं फॉर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन है, स्मार्ट सिटीज है, रेल कंस्ट्रक्शन है, स्वामित्व स्कीम है। तो मोदी जी के कार्यकाल की ये बड़ी उपलब्धि रही है कि स्पेस को मात्र रॉकेट छोड़ने तक सीमित नहीं रखा गया, मानव की जीवन में सरलता लाने के लिए भी काम में लाया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इससे काफी फायदा होगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बधाई भी देते हैं और कहते हैं कि उनके कारण ही ऐसे कुछ संभव हो पाया है। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली।